जनवरी साल था 2005। क्वांटे एडम नाम का क्रिमिनल जिसको मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल तरीके से हथियार खरीदने और तस्करी करने के लिए उसको अरेस्ट किया गया था। उसके घर में जब चेक किया गया तो लगभग 700 किलो ड्रग्स बरामद हुआ था। क्वांटे एडम जिस फैमिली से था वो क्रिमिनल फैमिली थी, क्योंकि उसका भाई और पिता कई गैंगस्टर क्रिमिनल को जानते थे और पैसों के लिए क्राइम करते थे। कोर्ट का फैसला जब तक फाइनल नहीं हुआ था तब तक क्वांटे को पहले भी ऑलरेडी 2 साल तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन अब फाइनली हाई कोर्ट के ऑर्डर से उसको उम्र कैद की सजा होती है, जिसके लिए उसको अमेरिका के बहुत ही सुरक्षित जेल भेजा जा रहा था। एडम जब 13 साल का था तभी उसने ड्रग बेचना स्टार्ट कर दिया। हालांकि एडम ने कभी भी क्राइम करने के दौरान किसी का मर्डर नहीं किया था, लेकिन अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करना बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है और उसके लिए इतनी बड़ी सजा दी जाती है जितने बाकी क्राइम में होती है। तो 20 साल के लिए एडम को जेल में ही रहना था, जिसके लिए उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले एल्टन सिटी जेल में भेजा गया। उस जेल के बारे में कहा गया कि जब तक उस जेल से कोई कैदी भागा नहीं तब तक उस हाई सिक्योरिटी जेल से भागना कैदियों के लिए बहुत मुश्किल माना जाता था। एडम को जब उस जेल में भेजा जाता है तो जेल जाते के साथ ही उसने जेल में मौजूद कुछ बिल्डिंग को देखा। उस बिल्डिंग के अंदर हर चीज को नोटिस करना शुरू किया, जैसे बिल्डिंग की हाइट कितनी है, जेल का वेंटिलेशन सिस्टम कैसे काम करता है, जेल में कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जेल के बाहर रोड पर कितने सीसीटीवी कैमरे हैं। यानी जेल जाते के साथ ही उसने जेल की हर डिटेल को जानना शुरू किया। वो जानता था कि बाद में प्लानिंग के दौरान उसको ये बातें जरूर पता होनी चाहिए। यहाँ तक कि जब उसे जेल की सेल में भेजा जा रहा था तब भी वो हर चीज को नोटिस कर रहा था। जेल के अंदर फ्लोर पर भी कई जगह पर कैमरे लगे हुए थे और सेल के हर दरवाजे काफी हाई टेक थे, काफी ज्यादा मजबूत थे। यहाँ तक कि सेल के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा था जिसको हर वक्त गार्ड मॉनिटर करता था। जेल में मौजूद सभी कैदियों पर हर वक्त नजर नहीं रखी जाती थी, बल्कि वहाँ कुछ कैदी ऐसे थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी जेल ब्रेक का हो चुका था या जिन पर पहले से ही शक है। उन पर खास तौर पर ध्यान रखा जाता था कि कहीं वो कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहे। एडम ने तो सोच लिया था, ये जानते हुए कि जेल काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी है और जैसे जिस तरह जेल से भागने का वो सोच रहा है, हो सकता है कि भाग ना पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करनी थी, क्योंकि इतने साल तो उसको जेल में रहना मंजूर नहीं था। ये जानते हुए कि अगर पकड़ा गया सजा और बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अगर प्लान सक्सेस हुआ तो जेल से हमेशा के लिए आजादी का रास्ता तय था। अब एडम पहले अपनी जेल की ड्रेस को पहनता है और उसके बाद उसे डेली यूज की चीजें दी जाती है, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट और वाटर कप। वो जानता था कि जेल में मौजूद इन छोटी सी चीज भी उसके जेल से भागने में जरूर काम आ सकती है और उसे पता था कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब क्योंकि इस जेल में ज्यादातर बिल्डिंग में जगह जगह पर कैमरे लगे हुए थे जहां कुछ कैदियों पर हर वक्त नजर रखी जाती थी। जब उसे सेल में ले जाया जा रहा था तो उसने एक बात नोटिस की। उस सेल में जाने से पहले उसे 3 गेट से होकर हो जाना होता है और हर गेट पर बजर लगा होता है, यानी कि जब भी इन 3 में से एक गेट ओपन होता था तो एक बजर की आवाज होती थी। जिस फ्लोर पर उसका सेल था उस फ्लोर पर 9 और सेल बने हुए थे। उसने देखा कि सेल के अंदर भी एक जगह पर कैमरा लगा हुआ था जहां पर जेल का स्टाफ उस पर नजर रखते थे। अब जब भी उसके सेल में कोई गार्ड पहुंचता था तो उससे पहले वो 3 गेट ओपन करता था और हर गेट ओपन करने के बाद बजर की आवाज होती थी। उसे पता था कि यह बजर की आवाज उसके लिए एक वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगी। जब भी बजर की आवाज होगी यानी कि गार्ड अब उसकी या उसके फ्लोर के दूसरी सेल में पहुंचने वाला है। एक बार जेल का वार्डन एडम की सेल में जाता है और उसको वार्निंग देता है कि वो जेल में रहते हुए वहां से भागने का सोचे बिना। अगर वो जेल से भागते हुए पकड़ा गया तो इससे भी ज्यादा हाई सिक्योरिटी जेल में उसे भेज दिया जाएगा और उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी। लेकिन एडम उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। उसने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो भाग कर रहेगा। मॉनिटर पर नजर रखने वाला गार्ड जब भी उसके सेल में देखता था तो ज्यादातर वो एक्सरसाइज करता था तो कभी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। शुरुआत में गार्ड कई बार उसके सेल में गया ये चेक करने के लिए कि कहीं उसके सेल में कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे वो सेल से निकलने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी गार्ड उससे मजाक भी करते थे और कभी कभी सीरियस होकर उसको वार्निंग भी देते थे। क्वांटे डेली नॉर्मली इस जेल में रह रहा था। अभी तक उसने भागने की कोई भी प्लानिंग फाइनल नहीं की थी, लेकिन इस जेल में सीसीटीवी कैमरे तो बहुत थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे का एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। कैमरे फुटेज में इंसान सिर्फ उतना ही देख सकता है जितना वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज कवर कर सके। अब एडम को महीने तक उस जेल में रहते हुए हो चुके थे और वहां पर रहते हुए वो हमेशा चौकन्ना रहता था। हमेशा उसने जेल में रहते हुए गार्ड की पेट्रोलिंग की टाइमिंग का पता लगाया, जेल में टोटल कितने फ्लोर है, कहाँ कहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, और सेल में रहते हुए वो हमेशा यही सोचता था कि आखिर उसकी सेल की छत पर क्या होगा। उसने देखा कि उसकी सेल में एक वेंटिलेशन डक्ट बना हुआ है। उस वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते से अगर वो ऊपर जाता है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पाइपलाइन भी हो सकती है। वो इतना ज्यादा चौकन्ना था कि वो सिंक से आने वाली पानी की आवाज और वेंटिलेशन से जो हवा आती थी उस पर भी ध्यान देता था कि किस टाइम पर हवा ज्यादा तेज है। जब भी जेल के बाहर बहुत तेज बारिश होती थी तो उसे वेंटिलेशन से गीली मिट्टी की खुशबू आती थी, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि छत पर एक एग्जॉस्ट फैन जरूर होगा, यानी कि वो प्लानिंग बनाकर जेल से भाग सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसको सेल से ही निकलना पड़ेगा और सेल से निकलना यानी कि 3 दरवाजे को पार करना पड़ेगा।
अगर गार्ड को शक हो गया तो उसे बेड़ियों से बांध कर रखा जाएगा और फिर उसके लिए भागना हो जाएगा और ज्यादा मुश्किल। वो टनल खोदकर प्लानिंग बनाकर तो वहां से नहीं निकल सकता था, क्योंकि उसका जो सेल था वो फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ था, यानी कि उसे किसी तरह अब सेल की छत से ही भागना पड़ेगा। एडम को सेल में रहते हुए काफी दिन बीत चुके थे। अब पहले उस पर जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे से ज्यादातर वक्त निगरानी रखी जा रही थी, अब वो नहीं थी। अब वो बाकी कैदियों की तरह भी जेल के ब्रेक टाइम में ग्राउंड में घूम सकता था और जेल के वर्कशॉप में कुछ काम करके पैसे कमा सकता था। एडम को पता चलता है कि उस सेल का जो एक कोना है, उस कोने में वही जगह है जहां पर सीसीटीवी कैमरा कवर नहीं करता था, यानी कि अगर वो उस जगह पर खड़ा हो जाए तो वो कभी भी मॉनिटर स्क्रीन पर नहीं आता था। उसने देखा कि वहां पर एक ब्लाइंड स्पॉट भी बना हुआ है। हालांकि वो ब्लाइंड स्पॉट काफी छोटा था, लेकिन इसको काट कर वो सेल की छत पर जा सकता था। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी, उस सेल की छत स्टील की बनी हुई थी और उसको काटने के लिए उसे टूल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके सेल में तो कोई भी टूल नहीं रखा हुआ था जिससे वो सेल की छत को काट सके। सेल की हर जगह को काफी ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। उसकी सेल में कॉल को रिसीव करने के लिए बस एक टेलीफोन मौजूद था, वो भी दीवार पर एडजस्ट किया हुआ था। अब डेली हर सुबह 7 बजे कैदी को कॉरिडोर में घूमने की इजाजत दी जाती थी, जहां पर वो एक्सरसाइज कर सकते थे। वहीं पर घूमते वक्त एडम सोच रहा था कि उसको आगे का काम कैसे करना है। सबसे पहले तो उससे सेल की छत को काटने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ेगी। उसे एक आरी का इंतजाम करना पड़ेगा। पहले वो जिस जेल में गया था उसने वहां पर एक बार ब्लेड मंगवाया था, लेकिन इस जेल में टूल मंगवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी हाई है। उसे पता था कि जेल ब्रेक की प्लानिंग का हर कदम यहाँ उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले तो वो सोचता है कि क्यों ना उसी फ्लोर पर बने एक और सेल जिसमें कैदी था, उसको एक बुक भिजवाई जाए जिस बुक में एक ब्लेड छुपा होगा। लेकिन उसको वो नहीं बताएगा कि इस बुक में ब्लेड है, क्योंकि उसे किसी भी कैदी पर भरोसा नहीं था। आखिरकार किसी तरीके से एडम जेल की लाइब्रेरी से एक बुक का इंतजाम करवाता है और उस बुक में एक ब्लेड छुपा देता है। लेकिन ये बुक उसके सेल में नहीं पहुंचने वाली थी, बल्कि इस बुक को वो किसी और के सेल में भिजवा रहा था। इसलिए उसको डर था कि चेकिंग के दौरान कहीं वो पकड़ा न जाए। अगर कैदी को भी पता चल गया कि बुक में ब्लेड है तो उनको एडम पर शक हो जाएगा, क्योंकि उसी ने वो बुक वहां पर भिजवाई थी और उसकी सिक्योरिटी फिर और बढ़ा दी जाएगी। एक बार जब एडम अपनी सेल के बाहर देखता है, एक गार्ड दूसरी सेल में पहुंचकर उस कैदी को वही बुक दे रहा था। अब वो कैदी खुद भी कंफ्यूज था कि आखिर ये बुक किसने भिजवाई है। एडम को डर था कि कहीं वो बुक वापस ना कर दे, क्योंकि अगर उसने वो बुक वापस कर दी तो वो आगे की प्लानिंग नहीं बना पाएगा। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कैदी उस बुक को रख लेता है। अब एडम ने कुछ दिनों का इंतजार किया और जब गार्ड एक दिन कॉरिडोर में गया तो एडम ने उस गार्ड से पूछा कि क्या वो उसे बुक दे सकता है जो कुछ दिन पहले उसने उस कॉरिडोर के दूसरे सेल में भिजवाई थी। कुछ देर के बाद वो गार्ड उसको वही बुक लाकर दे देता है। अब एडम वो बुक ओपन करता है और चेक करता है और बुक में एक जगह बुक के कोने में उसको वही छुपा हुआ ब्लेड मिल जाता है। अब ये वो टाइम था जब मॉनिटर पर कोई भी गार्ड उसके सेल में नजर नहीं रख रहा था, क्योंकि जो गार्ड उसके सेल में चेक करने के लिए पहुंचा था वही गार्ड मॉनिटर पर नजर रखता था सीसीटीवी कैमरे के जरिए। तो कॉन्टे एडम को बुक देने के बाद जब वो वापस रूम में पहुंचा तो उससे पहले ही कॉन्टे ने बुक से ब्लेड को निकालकर कहीं छुपा दिया था। उसके बाद कॉन्टे आराम से बेड पर बैठ गया। गार्ड सीसीटीवी कैमरे में चेक करता है तो उसे शक नहीं होता और उसे लगता है सब सही है। ब्लेड मिलने के बाद एडम आगे की प्लानिंग के लिए तैयार था, लेकिन वो नर्वस था क्योंकि उसे पता नहीं था कि प्लान काम करेगा कि नहीं। सबसे पहले जब वो जेल में गया था और जब उसने जेल की एक बिल्डिंग को चेक किया तो एक बिल्डिंग पर उसे बहुत बड़ी वेंटिलेशन खिड़की मिली थी। वहां तक पहुंचना उसे होगा, यानी कि सेल की सीलिंग को काट कर उसे विंड के रास्ते किसी तरह सेल की छत तक पहुंचना होगा, तभी वो वहां से भाग सकता है। अब कैमरे से बचते हुए कॉन्टे एडम उस सेल के कोने में खड़ा होकर उस सेल की सीलिंग को उस ब्लेड से काटना शुरू करता है। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल था, उस ब्लेड से सीलिंग को काटने में काफी दिनों का टाइम लगने वाला था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि कॉरिडोर में टोटल 9 सेल थे और सीलिंग पर खुरचते वक्त आवाज होती थी, तो उस आवाज को कॉरिडोर में बाकी सेल में मौजूद जो कैदी थे वो उसे सुन सकते थे। इसलिए कॉन्टे डिसाइड करता है कि वो ये काम तब करेगा जब बाकी सेल में ज्यादा शोर हो। इसलिए कई बार कॉन्टे एडम सेल में मौजूद बाकी कैदियों से बात करने की कोशिश करता है। एक कैदी जो गाना गाने में काफी माहिर था, उससे कई बार वो गाना गाने के लिए बोलता है। इस पर कॉरिडोर में बाकी जो सेल में मौजूद कैदी होते हैं वो भी बात करने लगते हैं और कुछ ही देर में जब शोर ज्यादा हो जाता है तब एडम सेल में मौजूद ब्लेड को उठाता है और सीलिंग को काटने का काम शुरू कर देता है। इसके अलावा जब भी जेल में ब्रेक टाइम होता और सभी कैदी जेल के एंटरटेनमेंट के टाइम टेलीविजन पर शो देख रहे होते तो कॉन्टे उधर नहीं जाता था और कोशिश करता कि वो जल्द से जल्द सीलिंग को काटने का काम खत्म करे। एडम लगभग एक हफ्ते तक सेल की सीलिंग को खुरचता रहा और आखिरकार एक हफ्ते के बाद छत में एक होल बन गया था, यानी अब एडम उस छत को आसानी से काट सकता था। बाद में उसी दिन उसने सोच लिया था कि अब वो जेल से भाग कर ही रहेगा और बाहर जाने के बाद वो नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। कॉन्टे जब भी नहाने के लिए जाता था तो वो अपने साथ साबुन लेकर जरूर जाता था। जेल में मिलने वाली छोटी से छोटी चीज भी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। वो टूथपेस्ट और साबुन को मिक्स करके उसने एक व्हाइट पेस्ट बना लिया
और उस व्हाइट पेस्ट को उसने अपनी सेल की छत पर टूटी हुई जगह पर लगा दिया। एडम रोज रात के 3 से 4 बजे सेल की सीलिंग को धीरे धीरे काटता था। इस तरीके से थोड़ी सी सीलिंग काटने में भी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन कुछ ना करने से तो ये काफ़ी बेटर था। गार्ड कितनी बार उसकी सेल में जा चुका था, लेकिन कभी भी उसको जेल में कोई भी चीज नहीं मिली जिससे गार्ड को शक हो। आखिरकार 3 हफ्ते के बाद एडम ने उस जेल की सीलिंग के एक छोटे टुकड़े को काट लिया जो कि उसके हाथ में आ गया था। लेकिन तभी अचानक थोड़ी देर में उसको बजर की आवाज आती है, यानी कि गार्ड उसके सेल में पहुंचने वाला था। तब एडम जल्दी जल्दी उस सीलिंग के टुकड़ों को वापस वहीं लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में वो लग नहीं रहे थे। एडम काफी नर्वस हो गया था, इसलिए उसने उसको ऐसे ही उसमें फंसाकर वापस सेल के गेट पर जाकर खड़ा हो गया ताकि गार्ड को ज्यादा सेल के अंदर दिखाई ना दे अगर गार्ड उसकी सेल की गेट के बाहर पहुंचता है। दरअसल गार्ड उस वक्त वहां पर इसलिए आया था क्योंकि काफी वक्त से वो मॉनिटर में उसे दिखाई नहीं दे रहा था। एडम को सेल में देखकर वो वहां से चला गया। तब जाकर एडम वहां आराम से बैठता है, लेकिन उसे भी समझ आ गया था कि अब उसे आगे का काम बहुत जल्दी करना पड़ेगा। वो ज्यादा वक्त तक जेल के स्टाफ को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अब रात होने पर एडम उस सेल की कटी हुई सीलिंग से ऊपर सर करता है। तब उसे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो ऊपर चढ़कर सीलिंग के छत पर जाने की कोशिश करता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वहां से कोई निकलने का रास्ता है या फिर नहीं, लेकिन वहां सिर्फ उसे अंधेरा अंधेरा लग रहा था। लाइट सिर्फ सेल से ही आ रही थी। उसको वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, जिससे वो काफी ज्यादा नर्वस हो गया। तभी अचानक उसे डोर बजर की आवाज सुनाई देती है। वो वापस नीचे उतरकर अपनी सेल में आ गया और सीलिंग के होल को बंद कर दिया। लेकिन एडम बहुत ज्यादा निराश हो चुका था क्योंकि इतने टाइम की मेहनत करने के बाद वो छत तक तो पहुंच गया, लेकिन भागने का कोई रास्ता उसे मिला ही नहीं। अब उसे लगने लगा कि शायद उसकी इतने दिनों की जो मेहनत थी वो खराब हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसको लगा कि सेल की सीलिंग के जिस जगह पर ऊपर जाने का रास्ता बनाया गया है वो जरूर उस रास्ते से उस वेंटिलेशन खिड़की तक पहुंच सकता है, जो खिड़की उसने बिल्डिंग के बाहर देखी थी जब वो जेल में पहुंचा था। अब उसने थोड़ा आइडिया सोचा कि सेल से थोड़ा ऊपर उस छत का फ्लोर होगा, क्योंकि जब वो जेल में पहुंचा था तो उसे उस बिल्डिंग की हाइट का एग्जैक्ट अंदाजा था कि वो कहां पर बनी हुई है। लेकिन वो हर टाइम डोर बजर के भरोसे तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि कुछ कुछ घंटे के बाद गार्ड सेल में चेक करने के लिए जरूर पहुंचते थे। अब उसके पास वहां कोई घड़ी तो थी नहीं जिससे वो एग्जैक्ट टाइम का अंदाजा लगाए, लेकिन हर एक सेकंड और हर एक मिनट को खुद से गिनना होता था उसको। जो काम मुश्किल तो था, लेकिन एडम ने इसकी काफी अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी और वो उसमें काफी माहिर हो गया। एक बार रात में जब गार्ड सभी सेल की चेकिंग करने के बाद वापस चला गया, एडम वापस सेल के इस होल से ऊपर पहुंचता है और ऊपर जाकर वो एक छोटे रास्ते से होकर गुजरता है। जो रास्ता बहुत छोटा था, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वो अचानक ऊपर की जगह को नॉक करता है। उसे कुछ स्टील की आवाज आती है। वो जो अपने साथ एक ब्लेड लाया था, उसने उस ब्लेड से वहां पर खुरचना शुरू किया, लेकिन तभी उसे बजर की आवाज आती है। गार्ड जब कॉन्टेक्ट एडम की सेल में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो बेड पर सो रहा है, यानी कि पहले ही करेक्ट टाइम पर एडम अपनी सेल में चला गया था। अब अगले दिन वापस एडम सेल की सीलिंग से ऊपर पहुंचता है और उसी जगह पर जाता है जहां पर वो पहले ऊपर की छत को खुरच रहा था। कुछ देर वहां खुरचने के बाद वहां एक होल बना दिया उसने और अचानक उसके हाथ में कुछ कॉटन का मटेरियल आ गया। अब उसने उसमें इतना बड़ा होल बना दिया कि वो वहां से बाहर निकल सकता था। अब उसने सर निकालकर ऊपर चेक किया तो उसको एक लाइट दिखाई देती है और वो पूरा ऊपर चला जाता है। अब वो उसी जगह पर पहुंच चुका था, यानी कि वही छत, वही खिड़की थी जो उसने जेल में जाते टाइम बिल्डिंग के बाहर देखी थी। उस खिड़की को देखकर एडम बहुत खुश होता है, क्योंकि यही वो खिड़की थी जहां तक वो पहुंचना चाहता था और फाइनली अब उसे वो खिड़की मिल गई थी। उस खिड़की से जब उसने बाहर देखा तो जेल का एक पार्किंग एरिया उसे दिखाई देता है, जहां पर कुछ पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। अब उसके आजादी का रास्ता तय था। अब उसके आजादी के रास्ते में सिर्फ वो खिड़की थी और खिड़की को पार करने के बाद वो आगे की प्लानिंग बनाकर वहां से भाग सकता है। वो चाहता तो कुछ ही टाइम में उस खिड़की को उसी वक्त काट सकता था, लेकिन उस वक्त उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ खिड़की के बाहर कई चीजों को नोटिस करना शुरू किया, क्योंकि उसे अभी आगे की प्लानिंग भी बनानी थी। अब उस खिड़की से नीचे उतरने के लिए सबसे पहले उसे ब्लैंकेट से एक रस्सी तैयार करनी पड़ेगी, जिसके सहारे वो बहुत सावधानी से नीचे उतर सकता था। लेकिन अभी एडम सोच ही रहा था कि जेल से भागने के बाद वो कहां पर छुपेगा और शहर के एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में जाने के लिए उसे गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। वो जेल से बाहर निकलने के बाद किसी बेकसूर इंसान की गाड़ी नहीं चुराना चाहता था। हालांकि वो अपने घर वालों को इन्फॉर्म करके एक गाड़ी का इंतजाम करवा सकता था, लेकिन उसको पता था कि जब पुलिस की टीम को उसको भागने की खबर पता चलेगी तो उसके जानने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। उसे आइडिया था कि बाद में कैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है और उसी के अकॉर्डिंग उसको प्लानिंग बनानी थी कि बाद में कोई गड़बड़ ना हो और पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। लेकिन एडम सोचता है कि इस काम के लिए अगर वो अपनी एक दोस्त तान्या से हेल्प के लिए कहे तो वो मना नहीं करेगी। तान्या का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था नहीं, इसलिए बाद में पुलिस को उस पर शक नहीं होगा।
एडम को पता चलता है कि अगर वो अपनी सेल में मौजूद फोन से छेड़छाड़ करे, कुछ वायर को कट कर दे, तो हो सकता है कि सेल में कैदी जहां पर कॉल करे उस कॉल को ट्रेस ना किया जा सके। एडम को शुरुआत में यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने फोन कॉल से थोड़ी छेड़छाड़ की, कुछ वायर को उसने डीएक्टिवेट किया और बाद में तान्या को कॉल कर दिया। तान्या से थोड़ी देर बात करने के बाद उसने उसको बताया कि वो जेल में रहते हुए काफी थक चुका है और उसने जेल से भागने की प्लानिंग बनाई है, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद उसको पिकअप करने के लिए गाड़ी चाहिए, जो काम उसको बाद में करना पड़ेगा। तान्या उसकी बात सुनने के बाद उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। एडम ने भी तान्या को जेल में मिलने के लिए कभी बुलाया नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि जेल में जाने के बाद तान्या को अपना नाम और एड्रेस लिखवाना पड़ेगा और बाद में उसी के जरिए पुलिस की टीम उस एड्रेस तक पहुंच सकती है। लेकिन बाद में तान्या एडम से मिलने के लिए जेल पहुंच जाती है। उसे शुरुआत से ही लग रहा था कि एडम काफी शरीफ इंसान है और उसे एक झूठे केस में फंसाया गया है और उसी क्राइम के लिए जेल में वो इतने टाइम से रह रहा है। जेल में एडम तान्या से काफी टाइम तक बात करता है और उसको ये बोलता है कि उसने पहले एक वकील से बात की थी जो उसकी जेल से निकलवाने में मदद कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिस क्राइम के लिए उसे जेल भेजा गया था उस केस में सारे सबूत उसके खिलाफ थे। एडम उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसे फंसाने की कोशिश की गई है, वो क्राइम उसने किया ही नहीं जिसके लिए वो जेल गया है। उसके कुछ पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर है, लेकिन उसने लाइफ में कभी इतना बड़ा क्राइम नहीं किया जिसके लिए 20 सालों तक उसे जेल में ही रहना पड़े। और आखिरकार वो उसको बताता है कि वो जेल से भागने वाला है और क्योंकि वो अपनी फैमिली वालों में से किसी को भी खुद को पिकअप करने के लिए नहीं बुला सकता, तो वो चाहता है कि तान्या जेल के पार्किंग एरिया से कुछ दूरी पर उसको पिकअप करने के लिए पहुंच जाए जब वो जेल से बाहर निकलेगा। जेल से बाहर निकलने के बाद तान्या को ज़ेर सोचती है और डिसाइड करती है कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन तान्या को ये पता नहीं था कि ऐसा करने के बाद वो इस केस में फंस सकती है। और वहीं तान्या ये सोचकर उसकी मदद कर रही थी कि एडम एक अच्छा इंसान है और जिस क्राइम के लिए वो जेल गया है वो उसने कभी किया नहीं। वहीं पर एडम की शुरुआत से ही ये प्लानिंग थी कि वो तान्या को किसी तरह मनाकर उससे मदद के लिए कहे, वो उसने कर दिया था, लेकिन एडम को भी लग रहा था कि कहीं बाद में तान्या ऐन मौके पर उसकी मदद करने से मना न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। एक बार जब गार्ड एडम की सेल को चेक करने के लिए पहुंचा तो डस्टबिन में, बेड के नीचे और सेल की जगह जगह उसने चेकिंग शुरू की, लेकिन एडम ने पहले सोच लिया था, उसे पता था कि लगभग हर कुछ घंटे के बाद गार्ड उसकी सेल में चेक करने के लिए जरूर पहुंचता है, लेकिन उसको भागने के लिए और टाइम चाहिए था। इतना टाइम यानी गार्ड को जल्दी पता ही न चले कि वो जेल से भाग चुका है। सबसे पहले उसने पानी की बोतल और सेल में रखी हुई कुछ पुरानी चीजों से बेड पर डमी बनाने की कोशिश की, लेकिन यह काम सही से हो नहीं पा रहा था। उसी रात एडम तान्या को कॉल करता है और कॉल पर बात करने के दौरान वो उससे बोलता है कि वो बहुत जल्द जेल से बाहर निकलने वाला है और जेल से बाहर निकलने के बाद वो उससे मिलेगा। उसे गाड़ी का इंतजाम करके उसको पिकअप करने के लिए जेल के पार्किंग एरिया में कब पहुंचना है ये उसको बाद में पता चलेगा। अब एडम ने पहले कई बार डमी बनाने की कोशिश की, लेकिन सही से काम हो नहीं रहा था। एक बार गार्ड ने उसकी सेल में आकर उसको लॉन्ड्री बैग दिया जिसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए थे, बस उसको इसी की जरूरत थी। उसने उन कपड़ों में छत से मिले कई कॉटन के पदार्थ डाल दिए और तकिए और पुराने खाली बोतल से एक डमी तैयार कर लिया, जिसको बेड पर रखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई कैदी सो रहा हो। एडम की भागने की सारी जो प्लानिंग थी वो फाइनल हो चुकी थी, लेकिन भागने से पहले उसने कई बार सेल की छत पर टाइम बिताया, खिड़की से बाहर देखता रहा ताकि भागने से पहले वो पार्किंग एरिया में हर जगह को ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि बस वो अगले ही दिन जेल से भागने की कोशिश करेगा और उसे कॉन्फिडेंस था, उम्मीद थी कि वो जेल से जरूर भाग कर रहेगा। भागने वाले दिन एडम बहुत शांत था और थोड़ा नर्वस भी था। मालूम था कि अगर भागने के बाद या भागने के दौरान वो पकड़ा गया तो उसे सुपर मैक्स जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उस जेल से भागने का तो कोई चांस ही नहीं होगा। उस जेल में इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होने वाली थी। उसके भागने वाले दिन भी जेल में कई नए कैदी को भेजा गया था। जेल में सारे गार्ड काफी बिजी थे। अब जिस रात एडम को जेल से बाहर निकलना था उसी रात उसने तान्या को कॉल किया और कॉल करके कहा कि वो जेल से बाहर निकलने वाला है और वो उसी रात करेक्ट टाइम पर पार्किंग एरिया में गाड़ी लेकर पहुंच जाए उसको पिकअप करने के लिए। थोड़ी देर में टाइम होने पर तान्या अपने घर से निकल जाती है और वहीं पर 8 बजे एडम ने चादरों से एक रस्सी बनाकर तैयार कर ली थी। रस्सी बनाने के बाद एडम सेल के होल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी इसको डोर बजर की आवाज सुनाई देती है, यानी कि गार्ड उसके फ्लोर पर पहुंचने वाला था। हालांकि वो एडम की सेल में नहीं गया बल्कि वो किसी और की सेल को चेक करने के लिए गया था, यानी कि उस वक्त गार्ड मॉनिटर रूम में नहीं था। लेकिन एडम को टाइम मिल गया था। उसने छत पर बनाई हुई डमी को इसी दौरान सेल में लाकर उसी बेड पर रख दिया और उसके ऊपर चादर ढक दी। अब उसके बाद फाइनली एडम जेल से भागने के लिए तैयार था। वहीं जेल के बाहर तान्या उस पार्किंग एरिया में कार लेकर पहुंच चुकी थी और जहां पर एडम ने उससे कहा था वहां एक जगह वो एडम का वेट करने लग गई। वो उस बिल्डिंग में वो खिड़की भी देख रही थी जहां से एडम बाहर निकलने वाला था। गार्ड जब वापस मॉनिटर रूम में जाता है तो सीसीटीवी कैमरे में उसने एडम की सेल को चेक किया। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो बेड पर सो रहा है और उसको शक नहीं हुआ। और वहीं पर एडम अब सेल के होल से छत पर पहुंच चुका था जहां पर पहले अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुछ कदम आगे बढ़कर वो खिड़की के पास पहुंच गया। उसके
बाद उसने अपनी जेल के कपड़े उतारे और कुछ पुराने कपड़े तैयार किए थे उसको पहन लिए। उस खिड़की को काटना उसने शुरू किया। काम करने के दौरान वो यही सोच रहा था कि कहीं गार्ड को पहले पता न चल जाए कि बेड पर डमी रखा हुआ है और क्या तान्या गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई होगी जहां उसने कहा था। वही तान्या जेल के बाहर गाड़ी में उसका वेट कर रही थी। थोड़ी देर में उसे दिखाई देता है कि बिल्डिंग के ऊपर से कोई खिड़की को काट रहा है। अब एडम ने थोड़ी देर में इतनी खिड़की काट ली थी कि वो वहां से बाहर निकल सकता था। सबसे पहले उसने ब्लैंकेट से बनाई हुई रस्सी को जो तैयार की थी उसे बाहर खिड़की से नीचे लटका दिया, जिसके सहारे वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वहीं बाहर तान्या भी देख रही थी कि कोई जेल की खिड़की से नीचे उतर रहा है। नीचे उतरते उतरते एडम के हाथ में भी दर्द होने लगा था, इसलिए उसने बाद में रस्सी को छोड़ दिया, लेकिन तब तक वो काफी नीचे उतर चुका था। ज्यादा चोट उसको लगी नहीं। अब वो भागते भागते वहां जाने लगता है जिस गाड़ी में तान्या बैठी हुई थी। वहां जाने के बाद उसने गाड़ी के डोर को खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का डोर पहले से ही लॉक था। तान्या से वो डोर को ओपन करने के लिए बोलता है। एडम को लगने लगता है कि तान्या काफी नर्वस है। उसको काफी डर लग रहा है कि वो आगे क्या करे, लेकिन एडम का दुखी चेहरा देखकर उसको लगा कि उसे मदद करनी चाहिए और उसने कार का डोर खोल दिया। उसके बाद एडम गाड़ी के अंदर बैठ गया और थोड़ी देर में वो दोनों वहां से निकल गए। अगले दिन जेल में सुबह लगभग 4 बजे एक लोकल रेडियो आरजे पहुंचने वाला था, क्योंकि रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए उसे कुछ क्रिमिनल्स के नाम चाहिए थे। लेकिन जब वो जेल के अंदर जा रहा था तो उसने देखा कि जेल की एक बिल्डिंग के ऊपर एक रस्सी नीचे लटक रही थी। उसने जेल के अंदर जाने के बाद ये बात गार्ड को बताई। गार्ड तुरंत उस जगह पर पहुंचा तो देखा कि हाँ, वहां पर रस्सी तो थी। गार्ड ये देखकर समझ चुका था कि कोई कैदी जेल से भाग चुका है। उसे पता चलता है कि एडम बहुत टाइम से अपनी सेल में मौजूद है और वो सेल से बाहर ही नहीं निकला। अब वो तुरंत उसकी सेल में जाता है, उसको आवाज देता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। उसके बाद वो अंदर जाकर चेक करता है और जब उसने ब्लैंकेट को हटाया तो देखा कि वहां पर एक डमी रखी हुई है। वो समझ गया कि एडम जेल से भाग चुका है और किसी को पता भी नहीं चला। उसने तुरंत जेल के वार्डन को कॉल किया और उसके जेल से भागने की खबर बताई। ये सुनते ही वार्डन ने तुरंत उस शहर की लोकल पुलिस को कॉल कर दिया और वही एडम भी जानता था कि अब तक शायद जेल के स्टाफ को उसके जेल से भागने की खबर पता चल गई होगी। कुछ ही देर में पुलिस की टीम उसको ढूंढना भी शुरू कर देगी। वहीं पर अब गाड़ी में तान्या ने एडम से पूछा कि क्या वो उसके घर चलेगा, जिस पर एडम ने उससे कहा कि अभी वो उसके घर नहीं जाएगा। दरअसल एडम को अपने किसी फैमिली मेंबर को कॉल करना था जो आकर उसको शहर से ले जाए। अभी फिलहाल एडम ने तान्या को एक होटल में चलने के लिए कहा जहां पर मामला ठंडा होने तक वो कुछ देर तक रुकेंगे और जब उनको पता लगेगा कि पुलिस की टीम उस शहर में किसी और जगह एडम को ढूंढ रही है तब वो वहां से बाहर निकलेंगे। वहीं सुबह के 5 बजे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी उस जेल में पहुंचता है। वो एडम की सेल में जाता है। वो देखता है कि सेल के कोने में एक होल बना हुआ था। जेल से भागने के इस तरीके से वो काफी हैरान था। वो गार्ड से पूछता है कि आखिर उसके पास सीलिंग को काटने के लिए ब्लेड आया कहां से, जिस पर गार्ड कुछ नहीं बता था, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था कि उसने ब्लेड का इंतजाम कैसे किया। लेकिन वो सीनियर ऑफिसर जानता था कि अगर एडम को जेल से भागे हुए 3-4 घंटे हुए होंगे तो वो ज्यादा दूर तक नहीं भागा होगा और उन्हें जल्द से जल्द जिस शहर में वो जेल था उसी शहर में नाकाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा टाइम होने पर उसको भागने का और टाइम मिल जाएगा और फिर उसको ढूंढना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर तान्या और एडम शहर के होटल में पहुंच चुके थे, जो होटल एक सुनसान इलाके में ही बना हुआ था। लेकिन होटल में पहुंचने के बाद तान्या काफी नर्वस थी और एडम भी काफी डरा हुआ था कि कहीं वो पकड़े ना जाए। वहीं पर पुलिस की टीम अब एडम के क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करती है। ये भी पता लगाया जाता है कि जेल में उससे मिलने के लिए कौन कौन जाता था और एडम ने अब तक कितने लोगों से बात की थी। और उसके बाद उनको तान्या का भी पता चलता है जो जेल में 2 बार उससे मिलने गई थी। वहीं एडम और तान्या भी होटल के रूम में थे, टेलीविजन पर न्यूज देख रहे थे कि पुलिस अब इस केस में तान्या को भी ढूंढ रही है, क्योंकि वो पहले 2 बार एडम से मिलने जेल गई थी, जिससे तान्या काफी परेशान हो जाती है। लेकिन एडम उसको समझाता है कि वो ज्यादा परेशान मत हो, वो उसे और मुसीबत में नहीं डालेगा। कुछ देर के बाद वो फोन डायरेक्टरी में एक नंबर को ढूंढने लगता है और साथ में तान्या को ये बताता है कि जब पुलिस की टीम उससे बाद में पूछताछ करे तो वो उसको ये बताए कि उसने एडम को बीच रास्ते में ही कहीं छोड़ दिया था। तान्या को भी लग रहा था कि वो पुलिस की टीम को ये कहानी बताकर शायद इस केस में बच जाए, लेकिन अब उसको अंदाजा हो गया कि बाद में वो इस केस में अरेस्ट हो सकती है, क्योंकि ये पता होते हुए भी कि एडम जेल से भागा हुआ कैदी है, उसने उसकी मदद की थी। तो ज्यादा सालों तक तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम तक तो उसे जेल में रहना ही पड़ेगा अगर इस केस में उसको भी दोषी माना गया तो। थोड़ी देर में तान्या रूम से बाहर निकल जाती है और उसके बाद एडम कैलिफोर्निया में एक जगह अपने दोस्त को कॉल करता है जो कि खुद एक क्रिमिनल था, ताकि वहां पर वो उसको पिकअप करने के लिए पहुंच जाए। अब एडम को लगभग 5 से 6 घंटे का इंतजार करना था और वहीं पर पुलिस की टीम को तान्या का एड्रेस का पता चल चुका था। उस शहर की पुलिस डिपार्टमेंट की टीम उसके घर पहुंचने के लिए निकलती है।
उसके घर तक पहुंचकर घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और तान्या भी बिल्कुल बिना डरे गेट को ओपन करती है। लेकिन जैसे ही उसने गेट को ओपन किया, कुछ पुलिस ऑफिसर हाथ में गन लेकर घर के अंदर जाने लगते हैं और एडम को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एडम घर में कहीं भी नहीं मिलता। फिर बाद में पुलिस की टीम तान्या से पूछताछ करती है। तान्या काफी डरी हुई थी। बाद में तान्या पुलिस को वैसा ही बताती है जैसे एडम ने उससे कहा था। तान्या ने पुलिस से कहा कि वो और एडम गाड़ी से कहीं जा रहे थे और बीच रास्ते में ही एडम रास्ते में उतर गया और उसके बाद वो कहाँ गया उसको कुछ पता नहीं। लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानते और उससे बहुत ही सख्ती से पूछताछ करते हैं। आखिरकार बाद में वो पुलिस को ज्यादा देर झूठ नहीं बोल पाई और उसने बता दिया कि एडम कहाँ पर है। उसकी बताई हुई जगह के अकॉर्डिंग फौरन पुलिस की टीम उस होटल के रूम के बाहर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस ऑफिसर रूम के बाहर गेट पर खड़े हो जाते हैं। उनको लग रहा था कि हो सकता है कि एडम के पास पिस्टल हो और अचानक से वो उन पर हमला कर सकता है जब उसे पता चलेगा, इसलिए पुलिस की टीम भी पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंची। वहीं पर एडम को रूम के अंदर कदमों की आहट आती है। उसे अंदाजा हो चुका था कि गेट पर कोई मौजूद है। अचानक पुलिस की टीम दरवाजे के लॉक को तोड़कर अंदर घुस जाती है और देखती है कि एडम एक जगह पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में पिस्तौल नहीं थी। भागने का कोई रास्ता था नहीं। एडम भी सरेंडर कर देता है और इस तरीके से जेल ब्रेक की प्लानिंग तो कामयाब हो गई, लेकिन भागने के बाद ज्यादा टाइम तक आजाद नहीं रह पाया और आखिरकार अरेस्ट हो गया। उसके जेल से भागने के बाद 12 सितंबर साल 2008 में दोबारा उस पर केस चलाया गया और उसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग की तस्करी करने के लिए और जेल से भागने के लिए इस बार उसको 35 साल की सजा सुनाई जाती है। और वहीं इस केस में तान्या को भी दोषी माना गया क्योंकि एडम की जेल से भागने के बाद उसने उसकी मदद की थी, ये जानते हुए भी कि वो जेल से भागा हुआ एक क्रिमिनल है, इसलिए तान्या को 2 साल की सजा होती है। इस जेल ब्रेक के बाद एडम को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जिस जेल से वो भागा था उस जेल की सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई थी। यहाँ तक कि जेल से बाहर ले जाने वाली और जेल में लाने वाली सभी चीजों को मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाने लगा। फिलहाल आज के टाइम एडम कैलिफोर्निया के विक्टर विले फेडरल जेल में मौजूद है, जहां पर उसको 35 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये थी स्टोरी क्वांटे एडम की, जिसने बहुत ही शानदार तरीके से जेल ब्रेक की प्लानिंग बनाई और काफी महीने तक उसने जेल ब्रेक प्लानिंग बनाने के बाद वो फाइनली जेल से भाग भी गया। लेकिन जेल से भागने के बाद उसकी कोई प्लानिंग थी ही नहीं, जिस वजह से उसने कई गलतियां की और पुलिस की टीम उस तक पहुंच गई और वो अरेस्ट हो गया। और उसके बाद उसे अमेरिका की दूसरी जेल भेज दिया गया, जहां पर इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी थी कि शायद वो एक बहुत अच्छी प्लानिंग भी बना लेता, लेकिन उस जेल से कभी भाग नहीं पाता। तो इस स्टोरी में इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।